मसीह यीशु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने खुदावन के कलाम में से इस्तिस्ना की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक खुदावन के कलाम को पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावन के कलाम में से इस्तिस्ना की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक खुदावन के कलाम को पढ़ेंगे। हमारे पास टोटल जो वर्सेस हैं 32 वर्सेस हैं, सो हम खुदावन के कलाम में से इनको पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावन के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर शेयर करें और दूसरे ग्रुप्स में भी शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावन का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो मेरे साथ आज सुबह सवेरे जरूर अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें इस्तिस्ना की किताब बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी उसका 12वां बाब और उसकी 15वीं आयत से यूं लिखा है, पर गोश्त को तू अपने सब फाटकों के अंदर अपने दिल की रगबत और खुदावन अपने खुदा की दी हुई बरकत के मुआफिक ज़बा करके खा सकेगा। पाक और नापाक दोनों तरह के आदमी उसे खा सकेंगे, जैसे चकारे और हिरन को खाते हैं। लेकिन तुम खून को बिल्कुल ना खाना, बल्कि तू उसे पानी की तरह जमीन पर उंडेल देना। और तू अपने फाटकों के अंदर अपने गला और मैं और तेल की दायकियां और गायें बैलों और भेड़ बकरियों के पैलौठे और अपनी मन्नत मानी हुई चीजों और रजा की कुर्बानियां और अपने हाथ की उठाई हुई कुर्बानियां कभी ना खाना, बल्कि तू और तेरे बेटे बेटियां और तेरे नौकर चाकर और लौंडियां और वो लावी भी जो तेरे फाटकों के अंदर होकर उन चीजों को खुदावन अपने खुदा के हुजूर उस जगह खाना जिसे खुदावन तेरा खुदा चुन ले, और तू खुदावन अपने खुदा के हुजूर अपने हाथ की कमाई की खुशी मनाना। और खबरदार, जब तक तू अपने मुल्क में जीता रहे लावियों को छोड़ ना देना, जब खुदावन तेरा खुदा उस वादा के मुताबिक जो उसने तुझसे किया है तेरी सरहद को बढ़ाए और तेरा जी गोश्त खाने को करे, और तू कहने लगे कि मैं तो गोश्त खाऊंगा, तो तू जैसा तेरा जी चाहे गोश्त खा सकता है। और अगर वो जगह जिसे खुदावन तेरे खुदा ने अपने नाम को वहां कायम करने के लिए चुना हो तेरे मकान से बहुत दूर हो, तो तू अपने गाय बैल और भेड़ बकरी में से जिनको खुदावन ने तुझको दिया है किसी को ज़बा कर लेना, और जैसा मैंने तुझको हुक्म दिया है तू उसके गोश्त को अपने दिल की रगबत के मुताबिक अपने फाटकों के अंदर खाना। जैसे चकारे और हिरन को खाते हैं वैसे ही तू उसे खाना। पाक और नापाक दोनों तरह के आदमी उसे यकसा खा सकेंगे। फकत इतनी एहतियात जरूर रखना कि तू खून को ना खाना, क्योंकि खून ही तो जान है। सो तू गोश्त के साथ जान को हरगिज ना खाना। तू उसको खाना मत, बल्कि उसे पानी की तरह जमीन पर उंडेल देना। तू उसे ना खाना ताकि तेरे उस काम के करने से जो खुदावन की नजर में ठीक है तेरा और तेरे साथ तेरी औलाद का भी भला हो। पर अपनी मुकद्दस अशिया को जो तेरे पास हो और अपनी मन्नतों की चीजों को उसी जगह ले जाना जिसे खुदावन चुन ले, और वहीं अपनी सोख्ती कुर्बानियों का गोश्त और खून दोनों खुदावन अपने खुदा के मज़बा पर चढ़ाना, और खुदावन तेरे खुदा ही के मज़बा पर तेरे ज़बीहों का खून उंडेला जाए, मगर उनका गोश्त तू खाना। इन सब बातों को जिनका मैं तुझको हुक्म देता हूँ गौर से सुन ले, ताकि तेरे उस काम के करने से जो खुदावन तेरे खुदा की नजर में अच्छा है और ठीक है, तेरा और तेरे बाद तेरी औलाद का भला हो। जब खुदावन तेरा खुदा तेरे सामने से उन कौमों को उस जगह जहां तू उनका वारिस होने को जा रहा है काट डाले, और तू उनका वारिस होकर उनके मुल्क में बस जाए, तो तू खबरदार रहना, ता ऐसा ना हो कि जब वो तेरे आगे से नाबूद हो जाएं, तो तू इस फंदे में फंस जाए कि उनकी पैरवी करे और उनके देवताओं के बारे में ये दरियाफ्त करे
कि कौमें किस तरह से अपने देवताओं की पूजा करती हैं, मैं भी वैसा ही करूंगा। तो खुदावंद अपने खुदा के लिए ऐसा ना करना, क्योंकि जिन जिन कामों से खुदावंद को नफरत और अदावत है वो सब उन्होंने अपने देवताओं के लिए किए हैं, बल्कि अपने बेटों और बेटियों को भी वो अपने देवताओं के नाम पर आग में डालकर जला देते हैं। जिस जिस बात का मैं हुक्म करता हूँ तुम अतियात करके उस पर अमल करना, और तू उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना उसमें से कुछ घटाना। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से इस्तिस्ना की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक यानी के बाब के आखिर तक हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। और मैं और आप हम देखते हैं कि खुदावंद जब अपने लोगों को सिखा रहा है, अपने बंदा मूसा की मार्फत के जब वो मुल्क कनान में दाखिल हो जाएंगे तो कौन से काम उन्हें करने हैं और कौन से काम उन्हें नहीं करने। इनमें बहुत सारी बातें, ज्यादातर सारी बल्कि मुकम्मल तौर पर वही बातें हैं जो कि हम ऑलरेडी अहबार में, खरूज में और गिनती की किताब में जो है वो पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन ये हमारा रिवीजन है जो कि खुदावंद ने भी बनी इसराइलियों को मुल्क कनान में दाखिल होने से पहले कराया, और आज खुदावंद मुझे और आपको भी कराता है, ताकि ये खुदावंद के कलाम की खूबसूरत बातें और खुदावंद के खूबसूरत अहकाम जो हैं वो हमारे ज़हन नशीन हो जाएं और हम भी एहतियात करके बनी इसराइलियों की तरह इन पर जो है अमल कर सकें। यहाँ पर हम देखते हैं कि कल जो है कुर्बानियों की बात की गई थी कि कुर्बानियां वहीं पर करनी है जहां पर खुदावंद जो है जो जगह मुकर्रर करेगा। और आज हम देखते हैं कि गोश्त के लिए खुदावंद जो है वो बात करता है 15वीं आयत में कि गोश्त को तू अपने सब फाटकों के अंदर अपने दिल की रगबत और खुदावंद अपने खुदा की दी हुई बरकत के मुआफिक करके ज़बह करके खा सकेगा। और यहाँ पर लिखा है इस आयत के आखिरी हिस्सा में, पाक और नापाक दोनों तरह के आदमी उसे खा सकेंगे जैसे चकारे और हिरन को खाते हैं। यहाँ ये हुक्म खुदा ने बनी इसराइलियों को दिया था कि जो गोश्त है उसको पाक और नापाक जो है वो दोनों आदमी खा सकते हैं। लेकिन आगे चलकर खुदा 16वीं आयत में जो है एक बात पर पाबंदी लगाता है और लिखा है कि तू खून को जो है वो हरगिज ना खाना, बिल्कुल ना खाना। हमने पहले जब बड़ी तरतीब से जो है वो गोश्त के बारे में पढ़ा था, कुर्बानियों के बारे में सीखा था, तब भी हमने देखा था कि खुदा ने गोश्त खाने के इंसान को तो इजाजत दी है, लेकिन खून खाने से जो है खुदा ने मना किया है, क्योंकि खून जो है अपने अंदर जान रखता है, जिंदगी रखता है, और उसको खाने से खुदा ने इंसान को मना किया है। ये जान जो मेरे और आपके अंदर है ये खुदा की दी हुई है और इसे एक दिन वापस खुदा ही के पास लौटना है, और इसको खाने का मुझे और आपको खुदा ने कोई इख्तियार नहीं दिया। आगे चलकर हम देखते हैं कि इन्हीं आयतों में मजीद जो है फिर से कुर्बानियों की, मन्नतों की जो है वो डिटेल को बयान किया गया है, जो कि खुदावंद ही की हजूरी में जो है इनको पेश करना जरूरी था। जैसे मैंने और आपने हमने कल भी सीखा था कि बनी इसराइली तो जो है वो सारे नजराने, कुर्बानियां जो है वो मज़बा पर लेकर जाकर किया करते थे, लेकिन मैं और आप आज जब हम शुक्रगुजारी की कुर्बानियां जो कि होंठों का फल खुदावंद की हजूरी में पेश करते हैं, तो हम कहीं भी रहकर जो है खुदावंद की प्रस्तिश कर सकते हैं, उसकी हमदो सना कर सकते हैं। और खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हर जगह जहां भी कहीं बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां मौजूद हूंगा, ये मेरे और आपके हमारे खुदावंद यीशु का वादा है। सो हम जहां कहीं उसे पुकारते हैं वो मौजूद होता और हमें सुनता और हमारा जवाब भी देता है, हमारी दरखास्तों को कबूल भी करता है, और हमें पॉजिटिव आंसर जो है वो खुदा की हजूरी के अलावा और कहीं से नहीं मिलते। आगे चलकर हम देखते हैं कि इसी पैराग्राफ की जो कि 15वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक एक पैराग्राफ यहाँ पर बयान किया गया है, और इस पैराग्राफ के आखिर में 19वीं आयत में लिखा गया है कि जब तक तू अपने मुल्क में जीता रहे लावियों को छोड़ना देना। ये मेरे और आपके रिवीजन के लिए जो है, इस बात को फिर से मैं दोहरा देती हूँ, हम ऑलरेडी जो है वो गिनती की किताब में भी पढ़ चुके हैं कि लावियों को खुदा ने जो है
الگ حصہ دیا تھا، الگ مقام دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے گھر کی خدمت کیا کریں گے، اور خدا نے کہا تھا کہ جو میرے گھر کی خدمت کرے گا ضرور ہے کہ وہ میرے ہی گھر کی خدمت کرے، وہ اور کوئی شعبہ نہیں رکھے گا اور کوئی پروفیشن اختیار نہیں کرے گا، بلکہ جو خدا کی حضوری میں خدا کی خدمت کرتا ہے وہ مکمل طور پر 100% اپنی لائف جو ہے وہ خدا ہی کو وقف کر دے گا. اور پھر بنی اسرائیلیوں کی ذمہ داری تھی کہ وہی ان کی جو ہے وہ دیکھ بھال کیا کریں گے، اور خدا کی حضوری میں جو ہدیے دائقیاں آیا کریں گی ان میں سے لاویوں کا بھی حصہ جو ہے وہ نکالا جایا کرے گا. اسی بات کی خدا بنی اسرائیلیوں کو پھر سے ہدایت کرتا ہے کہ لاویوں کو کبھی بھی جو ہے وہ چھوڑ نہیں دینا. جب تک جیتے رہیں اس دنیا میں، اس زمین پر رہیں، تب تک لاویوں کا حصہ انہیں ضرور دیا جائے. ان کو کبھی بھی جو ہے وہ اکیلا نہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ غریب غربا بن کے دوسروں سے خود اپنے آپ جا کر مانگتے پھریں. آج میں اور آپ اگر ہم اپنے ایشین کنٹریز کے پاسٹرز کی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو کلیسیائیں جو ہیں وہ خادموں کو دینا پسند نہیں کرتی، اور پھر ساتھ آواز ریز یہ کرتی ہیں، آواز اٹھاتی ہیں کہ ہمارے خادم تو جو ہیں وہ لالچی ہیں، باہر سے چندے منگاتے ہیں، باہر سے پیسے منگواتے ہیں. یاد رکھے میرے عزیزو، بائبل مقدس میں خدا نے یہ حکم دیا تھا کہ جو کہانت کی خدمت کرے گا وہ اور کوئی پروفیشن اختیار نہیں کرے گا. تو ضرور ہے کہ اگر کسی نے کہانت کی خدمت کرنی ہے اور کوئی پروفیشن نہیں اختیار کرنا، تو کلیسیا کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے پاسٹر اور اس کی پوری فیملی کی ضرورتوں کو جو ہے وہ پورا کر سکے. اور آج جب اتنی مہنگائی کے دور میں کلیسیا بھی غریب ہے، کلیسیا اپنے گھروں کے انتظام نہیں چلا سکتی، تو وہ اپنے خادم کے گھروں کے انتظامات جو ہے وہ کس طرح سے چلائے گی. اور اسی کنڈیشنز میں پھر ہمارے پاسٹرز کو جو ہے وہ باہر کے دوسرے ممالک میں فورن کنٹریز سے جو ہے اپنی سپورٹ ریز کرنی پڑتی ہے، تاکہ وہ اپنی سپورٹ جو ہے وہ ریز کر کے پھر فل ٹائم خداوند کی خدمت کر سکے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی خداوند کے حکم کے مطابق جو ہے وہ فل ٹائم خداوند ہی کے لیے وقف کی ہے. تو خداوند چاہتا ہے کہ خداوند کے لوگ جو ہیں وہ ان کو کبھی نہ بھولیں، ان کا ہمیشہ خیال رکھیں، اور ان کی ساری ضرورتیں جو ہے وہ ضرور ہے کہ ہدیہ جات میں سے ہی پوری کی جائیں. میں اور آپ کبھی بھی اپنے خادموں پر الزام لگانے کی بجائے، ان کے خلاف آواز اٹھانے کی بجائے کہ ہمارا پاسٹر یہاں سے پیسے منگواتا ہے یا وہاں سے پیسے منگواتا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خدا ہمیں ہی اس قابل بنائے کہ ہم اتنا خدا کی حضوری میں دے سکیں کہ ہمارے پاسٹر کو باہر سے مانگنا ہی نہ پڑے. اور اگر ہمارے پاسٹر کو جو ہے، ہماری کلیسیا کمزور ہے، بہت زیادہ امیر نہیں ہے، بہت زیادہ پیسے والی نہیں ہے، اور اگر ہمارے پاسٹر کو باہر دوسرے فورن کنٹریز میں سے اپنی سپورٹ ریز کرنا پڑتی ہے، تو یاد رکھیں یہ کوئی گناہ نہیں ہے. خداوند ہرگز اپنے خادموں کو نہیں کہتا کہ اپنی سپورٹ ریز نہ کرو یا اپنی ضرورتوں کو پورا نہ کرو، بلکہ خداوند کہتا ہے کہ میں تمہاری ساری ضرورتوں کو جو ہوں خود پورا کروں گا. اور خدا کیسے پورا کرتا ہے؟ اپنے لوگوں کے وسیلہ سے ہی کرتا ہے. فورن کنٹریز میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو خادموں کی سپورٹ کرتے ہیں، اور خداوند ہی ان کے دلوں کو تیار کرتا ہے کہ وہ خداوند کے خادموں کو جو ہے سپورٹ کر سکیں، اور خداوند کے خادم جو ہے وہ بغیر کسی دوسرے پروفیشن کو جوائن کیے ہوئے فل ٹائم جو ہے خداوند ہی کی خدمت کر سکیں. کیونکہ خداوند کہتا ہے جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، اس پر اور کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں. آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں 28ویں آیت کی طرف آتے ہیں، کیونکہ پھر سے 20ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت تک پھر سے جو ہے وہ گوشت ہی پر بات کی جا رہی ہے. اور گوشت کے بارے میں ہم آلریڈی سیکھ چکے ہیں، کون سا گوشت کھانا ہے، کون سا نہیں کھانا، کب کون سا گوشت کہاں کھانا ہے، ہم نے بہت خوبصورتی کے ساتھ تفصیل کے ساتھ سیکھا ہے. اور اگر پھر سے ایک ایک آیت پر یہاں پر ہم بات کریں گے تو ہمارے پاس وقت جو ہے کم رہ جائے گا، اور ہم مکمل طور پر ساری بات کو اسی ڈیٹیل میں نہیں جا کر سکتے جو پہلے جا کر سیکھ کر آ چکے ہیں. 28ویں آیت پر غور کریں تو لکھا ہے، ان سب باتوں کا جن کا میں تجھ کو حکم دیتا ہوں غور سے سن لے، تاکہ تیرے اس کام کرنے سے جو خداوند تیرے خدا کی نظر میں اچھا اور ٹھیک ہے، تیرا اور تیرے بعد تیری اولاد کا بھلا ہو. یہاں پر خداوند کا بندہ موسیٰ جو ہے بنی اسرائیلیوں کو پھر سے یقین دلاتا اور انکریج کرتا ہے کہ خداوند کے حکموں کو دھیان سے سن لے، غور سے سن لے، اور یاد رکھیں کہ خداوند کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس میں بنی اسرائیلیوں کا اپنا اور اپنی اولاد کا بھی فائدہ ہے. اور یہی بات آج خداوند کا روح مجھے اور آپ کو بھی اس کلام کے وسیلہ سے کہتا ہے.
कि अगर हम खुदावंद के हुक्मों को सुनेंगे, उनको मानेंगे, उनकी पैरवी करेंगे, तो इसमें हमारा और हमारी औलाद का, हमारे आने वाली नस्लों का फायदा है। लेकिन अगर हम खुदावंद के कलाम को नजरअंदाज कर देंगे, रिफ्यूज कर देंगे, इसकी पैरवी नहीं करेंगे, तो फिर ना हमारा फायदा होगा, ना हमारे आने वाली औलाद का, ना हमारी आने वाली नस्ल का कोई फायदा होगा। आगे चलकर 29वीं आयत में लिखा है, जब खुदावंद तेरा खुदा तेरे सामने से उन कौमों को उस जगह जहां तू उनका वारिस होने को जा रहा है, मुल्के कनान की बात हो रही है, कनानी बुतपरस्त लोगों की साथ बात हो रही है, लिखा है खुदावंद उनको वहां से काट डाले और तू उनका वारिस होकर उनके मुल्क में बस जाए। ये फ्यूचर की बात हो रही है। खुदा का बंदा बनी इसराइलियों को कायल कर रहा है कि ऐसा वक्त जब आएगा कि जब खुदावंद कनानियों को तुम्हारे सामने से काट डालेगा और वो मुल्क जो मुल्के कनान है तुम्हारा हो जाएगा, तो तू खबरदार रहना, तू होशियार रहना, ता ऐसा ना हो कि जब वो तेरे आगे से नाबूद हो जाएं, यानी कि वो तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, खत्म हो जाएं, तो तू इस फंदे में फंस जाए कि उनकी पैरवी करे और उनके देवताओं के बारे में ये दरियाफ्त करे कि ये कौमें किस तरह से अपने देवताओं की पूजा करती थी। रिसर्च करने से यहाँ पर मना किया जा रहा है कि जब मुल्के कनान में चले जाओगे और मुल्के कनान से उन फौजों को, उन कौमों को जहाँ वो रहती थी जो कि बुतपरस्ती किया करती थी, जब खुदावन उनको मार डालेगा, हलाक कर देगा, तो फिर बाद में खुदा ने, क्योंकि बनी इसराइलियों को हुक्म दिया था कि जहां वो पूजा करती थी उन जगहों को भी तोड़ डालना, उनके स्टैचूज को भी तोड़ डालना और सब कुछ जो है सफे हस्ती से मिटा डालना। तो अब खुदा कहते हैं जब सारा कुछ नामो निशान उन चीजों का मिटाया जा चुका होगा, तो अब बाद में ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारी कौम से उठे और रिसर्च करना शुरू कर दे। जैसा मैं और आप देखते हैं, रिसर्च आज भी दुनिया में बहुत लोग हैं जो कि जाकर रिसर्च करने के काम करते हैं। यहाँ पर खुदा ने बनी इसराइलियों को रिसर्च करने से जो है मना किया था कि रिसर्च करके ये ना कहना कि वो कैसे पूजा करते थे, वो कैसे अपने बुतों की कुर्बानियां करते थे, प्रस्तिश करते थे, और फिर लिखा है मैं भी वैसा ही करूं। क्यों? कई बार ऐसा होता है कि इंसान को जिन चीजों को के बारे में सुनने से भी नफरत होती है, जब इंसान उन चीजों की खोज करने लगता है, उनको ढूंढना शुरू करता है, उनको रिसर्च करना शुरू करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो उन चीजों से जो है अट्रैक्ट होना शुरू करता है। उसका भी दिल करता है कि मैं भी ऐसे काम करूं, क्योंकि ये इन कामों को करने का तो बड़ा मजा आता होगा। जैसे मैं और आप अगर हम देखें, हमारी कई ऐसी बहनें, हमारी कई ऐसी बेटियां, हमारे घरों की कई ऐसी औरतें जो हैं, जब वो बुत परस्तों के ड्रामा देखती हैं, फिल्में देखती हैं, तो उनका भी दिल करता है कि हम भी अपने सर में, अपने मांग में संदूर बने, हम भी उनके जैसे जो है अपने गले में मंगलसूत्र पहने, और जैसे काम वो करते हैं हम भी वैसे ही करें। याद रखें, रिसर्च करने के साथ इंसान जो है वो गलत चीजों से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। आज मैं और आप अगर हम खुदा की खिदमत को करने के लिए, कलाम को आगे फैलाने के लिए जो है अगर रिसर्च करते हैं, तो हम कोई बुरा काम नहीं करते। लेकिन अगर हमारा ये भी गर्ज नहीं कि हम खुदावंद के कलाम को माने या खुदावंद का कलाम दूसरों तक पहुंचाए, हम ऐसे ही दुनियादार बने बैठे और दुनियादारी की चीजों को रिसर्च करते रहते और खुदा के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता, तो ऐसे लोग जो है वो डूब जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। क्योंकि जब वो शैतानी चीजों की रिसर्च करते हैं तो शैतानी तासीरें उनको अट्रैक्ट करती और अपनी तरफ जो है वो खींच लेती हैं। सो आज जैसे मैं बाइबल मुकद्दस को पढ़कर सुनाती हूँ, तो मुझे दूसरी मजहब की किताबों को जो है स्टडी करना पड़ता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है उनको क्लियर करना पड़ता है, इससे पहले कि हम यहाँ पर आकर खुदावंद के कलाम की खिदमत करें। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो दूसरे मजाहिब के ताल्लुक से हैं या बाइबल के ताल्लुक से हैं, उन कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अगर हम इस गर्ज के साथ रिसर्च करते हैं तो हम कोई गुनाह नहीं करते, बुरा काम नहीं करते, हम अच्छा करते हैं। जरूर है कि हमें अपने मजहब के साथ साथ दूसरे मजाहिब का भी जो है वो नॉलेज होना चाहिए। हमें अपने रिलीजियस बुक के साथ साथ दूसरे रिलीजियस बुक्स का भी नॉलेज होना चाहिए।
لیکن اگر ہم خدا کے روح سے اپنا تعلق توڑ دیں گے، اگر ہم خدا کی قربت سے دور چلے جائیں گے اور پھر جا کر دنیا داری کی چیزوں کو یا بت پرستی کی چیزوں کو ریسرچ کرنا شروع کر دیں گے، تو آہستہ آہستہ ہمارا دل لگنا شروع ہو جائے گا اور ہم ان چیزوں سے اٹریکٹ ہو کر جو ہے وہ انہی میں گم ہونا شروع ہو جائیں گے اور مکمل طور سے زندگی سے ہمارا تعلق جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے خدا نے بنی اسرائیلیوں کو منع کیا تھا کہ جن چیزوں سے مجھے نفرت ہے تم ان کو ختم ہی کر دینا اور اس کے بعد ان کو ریسرچ کرتے نہ پھرنا، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو گناہ کرو گے، مجھے دکھ دو گے۔ لکھا ہے 31ویں آیت میں، تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، کیونکہ جن جن کاموں سے خداوند کو نفرت اور عداوت ہے وہ سب انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے لیے کیے ہیں۔ اب یہی بڑی وجہ تھی کہ خدا کنانیوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، کنعان میں رہنے والی غیر قوموں کو خدا ہلاک کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں اور آپ ہم اس خدا کے لوگ ہیں جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی خدا ہے۔ وہ شفقت کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ اپنا فضل ہر ایک پر رکھتا ہے، لیکن یہاں پر ان قوموں پر خداوند جو ہے اس ٹائم رحم نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ان قوموں میں وہ کام کیے جاتے تھے، وہ گناہ پائے جاتے تھے جن سے خدا کو سخت نفرت اور سخت عداوت ہے، اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ پہلے تو میں ان قوموں کو ہلاک کر رہا ہوں ان قوموں کی وجہ سے، اور ان قوموں کے بعد میری قوم، میرے لوگ جو کہ میرے نام سے جانے جاتے ہیں، جن کے لیے میں جنگ کر کے ان کو غلامی کے گھر سے چھڑا کر لایا ہوں، یہ بھی آ کر جو ہے وہ ویسے ہی کام کرنے لگ جائیں جن سے مجھے نفرت ہے۔ لکھا ہے آگے چل کر کہ وہ کس حد تک گناہگار قومیں تھی، لکھا ہے بلکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی وہ اپنے دیوتاؤں کے نام پر آگ میں ڈال کر جلا دیتے تھے۔ کیا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر کا برا سما تھا، کون سا برا رواج تھا، ریت تھی ان کی۔ میں اور آپ اگر ہمارے بچے کو جو ہے وہ ذرا سی چوٹ، ذرا سی آنچ بھی آئے تو ہماری جان نکلنے لگتی ہے کہ ہمارے بچے کو چوٹ لگ گئی ہے۔ اور یہ کیسے لوگ تھے جو بت پرستی میں اس قدر گم ہو چکے تھے، اس قدر اپنے ضمیر کھو چکے تھے، اپنی انسانیت کھو چکے تھے، ان کے اندر ہیومینٹی نام کی کوئی چیز نہیں بچی تھی کہ یہ بتوں کی آڑ میں آ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے، بتوں کی پرستش کرتے ہوئے جو ہے یہ اپنی ہی اولاد کو جلا دیا کرتے تھے آگ میں۔ میں اور آپ ہم اس چیز کو، اس بات کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے، کبھی برداشت نہیں کر سکتے، کبھی سہ نہیں سکتے۔ ماں باپ ہوتے ہوئے ہم کہتے ہیں ہم خود تو نقصان اٹھا لے لیکن ہماری اولاد کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر بتوں کی پیروی کرنے والے ایسے بھی ماں باپ تھے جو خود ہی اپنی اولاد کو پیدا بھی کرتے تھے اور خود ہی اپنی اولاد کو آگ میں جلا کر راکھ کر دیتے تھے۔ کیوں کر دیتے تھے؟ دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ اور یہ وہی دیوتا تھے جو نہ تو دیکھ سکتے تھے، نہ سن سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے۔ اسی لیے جب ان دیوتاؤں کے سامنے بچے جلا دیے جاتے تھے تو یہ دیوتائے ان بچوں کو جو ہے وہ بچا بھی نہیں سکتے تھے، اور انسان کی سوچ اور سمجھ اس قدر ختم ہو چکی تھی، انسان یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ جو دیوتا ہماری اولاد کو نہیں بچا سکتا، ہماری اولاد کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ دیوتا ہماری کس طرح سے حفاظت کر سکتا ہے۔ جس دیوتا کو ہماری اولاد سے محبت نہیں، اس دیوتا کو ہم سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اگر ہم اپنے ماں باپ کے پیار کی بات کریں تو ہمارے ماں باپ اگر ہم سے پیار کرتے ہیں تو وہ ہم سے بھی زیادہ ہماری اولاد کو پیار کرتے ہیں۔ اور یہ کیسے دیوتا تھے، کیسے خدا تھے ان کے، جو کہ ان کی اولاد سے بالکل بھی محبت نہیں رکھتے تھے۔ محبت رکھتے بھی تو کیسے رکھتے؟ پتھر کا اسٹیچو تو خود سے محبت نہیں رکھ سکتا، پتھر کا اسٹیچو تو اپنے آپ کو تعمیر نہیں کر سکتا، تو وہ پھر کسی دوسرے کو کیسے بچائے گا؟ وہ کسی دوسرے سے محبت کیسے رکھے گا؟ کیونکہ محبت تو جو ہے وہ اس سے رکھی جاتی ہے جس کو انسان دیکھ سکے، جس کو انسان سن سکے، جس کے ساتھ انسان بول سکے، جس کے ساتھ انسان چل پھر سکے۔ یہی بات ہے میرا اور آپ کا، ہمارا جو آسمان کا خدا ہے
वो हमसे क्यों मोहब्बत रख सकता है? क्योंकि उसने हमें बनाया है, वो हमें देख सकता है, वो हमें सुन सकता है, वो हमसे बोल सकता है, कलाम कर सकता है, वो हमारे साथ चल फिर सकता है, हमारे बुरे वक्तों में हमारे काम आता है, हमारी खुशियों में हमारे साथ खुशी मनाता है। ये हमारे खुदा की खासियत, उसकी अलूहियत है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो जीता है वो मोहब्बत रख सकता है, लेकिन जो खुद से कुछ नहीं, वो ना अपने आप से मोहब्बत रख सकता है और ना किसी और से मोहब्बत रख सकता है। लेकिन यहाँ पर इन बुतों की पूजा करने वाले लोगों की जो है वो इस कदर इनकी हिकमत जो है वो डेड हो चुकी थी, इनकी अकल डेड हो चुकी थी कि ये ना तो इन बातों को सोच सकते थे और ना इन बातों को समझ सकते थे, ना इन पर गौर कर सकते थे। और इसीलिए इनके इसी गुनाह के बाइस इनके ऐसे ही और भी गुनाह शामिल थे। ये अपने देवताओं के सामने जिनाकारियां भी किए करते थे, जिनमें रिश्तों का कोई इम्तियाज नहीं था। बाप बेटी के साथ भी जिना करता था, भाई बहन के साथ भी जिना करता था, बेटा माँ के साथ भी करता था। और इन्हीं चीजों से खुदा को नफरत थी। और मेरे अजीजों, आज खुदावंद का कलाम मुझे और आपको, हमें भी मुताहिद करता है कि हमें भी दुनिया की रंगरलियों से दूर ही रहना है, ता ऐसा ना हो कि हम भी उन चीजों से अट्रैक्ट होकर जो है उन्हीं लोगों के जैसे काम करने लग जाएं। आज मेरे और आपकी, हमारी कौम में जो है कई ऐसे नौजवान हैं जो कि गैर कौमों में जाकर निकलते हैं, उनके साथ दोस्तियां करते हैं, उठते बैठते खाना पीना खाते हैं और फिर उन्हीं के जैसे काम भी करना शुरू हो जाते हैं, उन्हीं की ईदों को मनाना शुरू करते हैं। और जब वो अपनी कुर्बानियां करते हैं तो उन्हीं के साथ उनकी कुर्बानियों का गोश्त भी खाना शुरू कर देते हैं। जबकि बाइबल और मुकद्दस जो है मुझे और आपको, हम सबको वाजिया तौर पर सिखाती है, समझा देती है कि मुझे और आपको अगर हम मसीह की कुर्बानी में शमूलियत रखते हैं तो फिर गैर कौमों की कुर्बानियों में मेरा और आपका, हमारा कोई हिस्सा नहीं। और अगर हम गैर कौमों की कुर्बानियों का गोश्त खाते हैं तो हम अपने जिंदा खुदा की नजर में जो है वो शिर्क करते हैं। और खुदा को इस शिर्क से नफरत है। खुदा इसी को जिनाकारी कहता है। और फिर खुदा कहता है कि जिनाकार आसमान की बादशाही के वारिस ना होंगे। सो मुझे और आपको भी बनी इसराइलियों को जिस तरह से मुताहिद किया गया था, खुदावंद का कलाम हमें भी मुताहिद करता है, हमारे नौजवानों को भी मुताहिद करता है। हमें इन मामलात में बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। आगे चलकर 32वीं आयत में, आज के चैप्टर की आखिरी आयत में हम देखते हैं, लिखा है, जिस जिस बात का मैं हुक्म करता हूँ तुम अत्यात करके उस पर अमल करना, और तू उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना उसमें कुछ घटाना। अब खुदावंद का बंदा मूसा कहता है कि वो अहकामात, वो बातें जो तुम्हें दिए गए, सिखाई गई हैं बातें, उन पर अत्यात करके अमल करना है, एक एक बात पर अमल करना है। और खास बात, ना तो उसमें से कुछ जो है कोई चीज बढ़ा देनी है, ना कुछ घटाना है, बल्कि सेम खुदा ने जैसे जो बात सिखाई है, समझाई है, वैसे ही करनी है। आज कई लोग जो हैं अपने लिए शॉर्टकट बना लेते हैं, कहते हैं कि नहीं जी, अगर हम जिना नहीं करते तो झूठ बोलना कोई बात नहीं, झूठ हम बोल सकते हैं। अगर हम चोरी नहीं करते तो हम दगाबाजी जरूर कर सकते हैं, इसकी कोई बात नहीं। खुदावंद का कलाम कहता है, ना तो कुछ हमें बढ़ाना है खुदा की तालीम में और ना कुछ घटाना है। खुदा ने जिस चीज को, जिन कामों को करने से मना किया है, उनसे हमें मना ही रहना है। और जिन कामों को करने का खुदा ने हुक्म दिया है, उनको पूरी एहतियात के साथ, बड़ी वफादारी के साथ करना है। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि फर्मा बरदार रहेंगे तो बरकत के वारिस होंगे, और नाफरमान हो जाएंगे तो लानत के वारिस हो जाएंगे। बरकत के वारिस होंगे तो हमेशा की जिंदगी पाएंगे, लानत के वारिस होंगे तो आग में डालकर जला दिए जाएंगे। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर, सुनकर
तुझसे बरकत हासिल कर सकें। ऐ बाप आसमानी, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आते हैं तेरे पाक कलाम को सीखने के लिए, सारे इस वीडियो के जरिए तेरे पाक कलाम को सीखते हैं, खुदावन तू इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, अपने लोगों को छू और बड़ी कसरत से बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे, मुझे बरकत दे, हम सबको तौफीक दे कि जिस तरह से हम तेरे पाक कलाम को हर रोज पढ़ते, सुनते और सीखते हैं, हम भी बड़ी एहतियात करके खुदावन इस कलाम पर अमल करने वाले हो सकें, ताकि अपनी जिंदगियों से हम तुझे अपने खालिक को खुश कर सकें। ऐ बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। ऐ बाप आसमानी, जो बहनें बांझ हैं तू उन पर रहम कर और उनको औलाद दे, ताकि वो औलाद वाली होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। इसी तरह मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ, उन सब पर भी अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हम ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 9 बजे। आप जरूर खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें, ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीख सकें। सो खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।